नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, दो विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक हमारी पेंशन का मैसेज और साथ ही इनकम टैक्स क्या जो स्लैब कल बढ़ा हुआ है, जो चेंजेस कल के बजट में आए हैं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि कितने पूर्व सैनिकों को या किन सैनिकों को और किस प्रकार से फायदा होगा और क्या उनका टैक्स स्लैब रहेगा और किस प्रकार से वो आपका फायदा होने जा रहा है। ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बहुत शॉर्ट में पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारी स्पर्श पे जो पेंशन है, कल उसका मैसेज आज आ गया है। किसी को कल आया, किसी को आज आया। तो उसमें क्लियर कट ये मैसेज बता रहा है कि कोई भी OROP 3 का कुछ भी टेबल लागू नहीं हुआ है, उसके अनुसार पेंशन नहीं आई है। पेंशन आई है पुराने ही रेट के हिसाब से, यानी जो जून में पेंशन आई थी वही पेंशन जुलाई में क्रेडिट होने जा रही है 31 जुलाई को। यानी कि आपको OROP 3 के लिए अभी तक के कोई भी फैसला नहीं हुआ है या उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आई है। अभी तक जो टेबल हमारे सामने आ रहे थे बहुत सारे चैनल के माध्यम से, वो सब धराशायी हो गए। कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। अब जब होगा तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। पर अभी तक के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कल के बजट की। तो हमारे जो सैनिक भाई नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो हवलदार हो, सूबेदार हो, JCO अफसर हो, या फिर वो पूर्व सैनिक जिनकी पेंशन के साथ साथ सेकंड इनिंग में गवर्नमेंट नौकरी भी है या जिनको डबल पेंशन मिल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये टैक्स जो रेजिम नई वाली उसमें जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसके कारण फायदा होने जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी नए टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम को धीरे धीरे प्रमोट कर रही है नए टैक्स रेजिम में। और इस साल 2/3 लोग से ज्यादा लोगों ने नए रेजिम को ऑप्ट किया है। तो उसके ऊपर वो अपना ITR फाइल कर रहे हैं। तो यही गवर्नमेंट की मंशा है, इसलिए उन्होंने 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया। ये 50,000 से 75,000 कर दिया। साथ ही टैक्स स्लैब को बहुत ही और सिंपल किया है। नए रेजिम में किस प्रकार से फायदा हो रहा है या कितना आपका बचत होगा, यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए जो नए रेजिम में जो रिवाइज करके आया हुआ है, यानी कल जो घोषणा हुई। तो उसमें पहले तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी आपका टैक्स जीरो है। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख का एक स्लैब बनाया हुआ है, उसमें 5% की आपको इनकम देना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 7 लाख से 10 लाख तक ये जो तीसरा स्लैब है, इसमें आपको 10% का टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख के बाद 30% का टैक्स लगेगा। ये तो आपका कल का स्लैब वाइज उन्होंने अलग अलग ये कर दिया। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का नए रेजिम में हो रहा है। और नए रेजिम में 75,000 का डिडक्शन होने से आपको कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब एक कैलकुलेशन देख लेते हैं कि जो पुरानी रेजिम थी, जो पिछले साल जो टैक्स स्लैब था, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था और इस साल वो 75,000 हो गया। यानी अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो पिछले साल आपको 9,50,000 पे टैक्स देना पड़ता था। इस बार ये 9,25,000 पे हो गया, यानी सीधा सीधा आपको 10,000 का फायदा हो रहा है। क्योंकि 3 लाख तक टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख तक के आपको 10%, 5%, और 7 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको जो 10%। तो आप इसमें देखोगे कि आपको 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और आपका जो इनकम टैक्स है, पहले 2.5 लाख तक नहीं लगता था, वो उसको 3 लाख कर दिया।
तो ये भी आपको बेनिफिट हो गया। तो इसके कारण एक प्रकार से 17,500 रुपए तक का फायदा आपको होने जा रहा है। और वैसे भी 7 लाख तक तो टैक्स आपको जो 5% लगता है वो ऑलरेडी माफ है। यानी आपकी इनकम 7 लाख तक होगी फिर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000, यानी 7,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आएगा, आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, आपको वो रिफंड हो जाएगा, यानी आपको पैसा नहीं लगेगा, वो आपका माफ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको आईटीआर के ऊपर ध्यान देना है। ये आपको पूरी जानकारी मेरे पास जो तथ्य आए, जो मेरे को समझ में आया और जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही आपको नई-नई जानकारी अभी तो अगला वीडियो में बनाऊँगा, इनकम टैक्स फाइल करने के फायदे, इनकम टैक्स कैसे फाइल करें और इनकम टैक्स फाइल करने से आपको रिफंड कैसे आएगा, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।